नमस्ते। इन खबर देख रहे हैं। इन दिनों देश के हर एक जनता में शोक व्याप्त है और कहीं न कहीं जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आक्रोश भी व्याप्त हो चुका है और एक मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान पर जल्द से जल्द सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। जिसके बाद से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता करते हैं, जिसके बाद से लगातार तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी कहीं न कहीं समर्थन में आ चुकी हैं। हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, अगर दर्शकों को बताएं कि आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा, क्या सरकार के पक्ष में है, जो सरकार आगे करने वाली है। बिल्कुल देखिए, सर्वदलीय बैठक में लोकतंत्र की खूबसूरती देखने को मिली। सबसे पहले तो राजनाथ सिंह ने जो है पूरे घटना के बारे में बताया और वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी दलों को एकजुटता का परिचय देना है और घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई, कैसे ये घटना हुई है। वहीं जो है सरकार ने इस बात को मानना है कि कहीं न कहीं चूक हुई है। हाँ। देखिए, क्या था कि बार-बार जब जो है सवाल किया जा रहा था, राहुल गांधी जो है बार-बार टोक रहे थे, तो टोका-टोकी के बीच जो है शाह ने भी ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मतलब जो है अगर ये चूक नहीं हुई होती या इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती, तो फिर हम यहाँ बैठे नहीं होते। ये अंदर बैठक की बात है, जो बैठक में हुई बात है। जी, बैठक की बातें हैं जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकल कर सामने आई, उसको हम लोग साझा कर रहे हैं। तो वहाँ ये बात मानी गई है कि हाँ, चूक हुई है। वहीं सवाल ये भी उठा वहाँ पर कि जो घाटी वाला इलाका है, वेबसरन वाली ये जो जगह है, पहलगाम में। हाँ, जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है, हाँ। तो वो जो जगह है, वहाँ पर आखिर 1000 लोग कैसे आ गए? तो उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि जो है ये घाटी वाला जो इलाका है, यहाँ पे यात्राएँ या फिर घूमना-फिरना लोगों का तब शुरू होता है जून के महीने में, जब गर्मी का महीना जब आता है। अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तब जो है ये शुरू होता है। अभी क्या था कि कुछ जो टूरिस्ट वाले कंपनियां हैं या जो लोग हैं, वो पहले से ही इस पूरे काम को जो है शुरू करा दिए थे, जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास नहीं थी और इस बात को माना भी गया है। खैर, अब इसके बाद जो है ये भी उसमें सवाल उठा कि आखिर इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? मोदी जी दौरा कर रहे हैं बिहार का। बिल्कुल, वहाँ जो है दौरा था जहाँ से मंच से उन्होंने जो है जो सारी बातें कही हैं, जो चर्चाओं में है कि पाकिस्तान को जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें। खैर, उस बैठक की बात करें तो ये वहाँ पे बात आई। फिर सरकार का पक्ष रखने वाले लोगों ने ये बताया कि जो भी बातें हो रही हैं, ये सारी बातें वहाँ तक पहुँच मोदी रही जी को हैं। ब्रीफ की जा रही है। बिल्कुल, जानकारी दी जाएगी और ये तमाम चीज़ें होंगी। अब इसमें जो है विपक्षी पार्टियों का क्या इस पे प्रतिक्रिया रहा? वहां पे जो बैठे थे, क्या वो लोग आगे कुछ प्रतिक्रिया देंगे? भारत की तरफ प्रतिक्रिया होगी, क्या साथ देगा विपक्ष? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बैठक के बाद जब राहुल गांधी बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, यानी कि एकजुटता का परिचय दिया गया। लोगों के बीच एक चर्चा हो रही है कि लगभग 2-3 मई तक कहीं न कहीं कुछ घटना होने वाली है और पाकिस्तान ने भी जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए 5 बिंदुओं पर काम किया जाता है। कहा जाता है कि पानी रोक दिया जाता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि हम शिमला समझौता खत्म कर रहे हैं, तमाम चीजें उधर से बयानबाजी। तो क्या लग रहा है कि 2 मई या 3 मई तक क्या कुछ बड़ा होने वाला है देश में? देखिए, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने ये तमाम बातें कही हैं, पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जो पानी रोका गया है, जो सिंधु समझौता है, जो रद्द किया गया है, वो एक वार की तरह है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं, ठीक है? अब इसमें जो है दूसरा पहलू आपने जिस बात का ज़िक्र किया है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तो ज़रूर कुछ ना कुछ चर्चा हुई है। अब इसके बाद जो है फैसला लेना है। अब एक बात और, इससे पहले जो सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सही फैसला लिया जाएगा, सही समय पर लिया जाएगा। तो ये बैठक के अंदर ये बात हुई थी और जो है वो जानकारी सार्वजनिक नहीं करने के लिए भी कही गई थी। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और इस घटना के बाद सरकार चुप बैठने वाली तो चर्चा ये भी हो रही है कि देश में क्या राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है, कुछ ऐसा भी होने वाला है? नहीं, नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगना भी होगा तो कश्मीर में लगेगा, देश में कहाँ लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आज एक वाकया देखने को मिला, ओवैसी साहब ने जिस तरीके से
जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तीखा हमला किया। जो लोग तमाम टीका टिप्पणी कर रहे थे या फिर जो इस घटना को लेकर जो लोग खुशियां मना रहे थे उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। लेकिन जब वो ऐसे साहब पीसी कर रहे थे तो पीसी के दौरान एक बड़ी अजीब घटना हुई। उस समय फोन आ रहे थे तो ओवैसी साहब को, हाँ, जब फोन उन्होंने उठाया तो बात हुई। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये फोन जो है गृह मंत्री जी के थे, यानी कि अमित शाह जी का। तो जो है उन्होंने कहा कि अब तो विलंब हो चुका है, लेकिन फिर उन्होंने दोपहर की फ्लाइट की, दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली आए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि सर्वदलीय बैठक में जो है जिनके 10 सांसद नहीं है, मतलब उससे कम है, उनको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि संख्या बल ज्यादा हो जाता तो समय लगता। तो ये तमाम बातें थी, लेकिन वैसे ही आए और इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सरकार का समर्थन किया और जो है जो भी सरकार निर्णय लेगी उसके साथ खड़े रहेंगे, ऐसी बातें भी हुई। तो सभी दलों को बुलाया गया और कहीं ना कहीं एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया गया। जो निर्णय अंदर लिए गए वो बाहर तो नहीं बातें निकल के आई, लेकिन जो बाहर तमाम विपक्ष के नेता हैं वो बाहर आए और उन्होंने एक मत में स्वीकार किया कि भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके पक्ष में हम। और इसी के साथ हम लोग अगर बात करें कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई जो कल की गई उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा, अगर संक्षिप्त में बताऊं आपको तो शिमला समझौते समेत भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते और सभी तरह के व्यापार को निलंबित कर दिया है। शिमला समझौता क्या है, जिसमें इस बात को ध्यान दिया गया था कि जिसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की जाएगी और संबंधों को सामान्य किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अब इन सब चीजों को नहीं करना चाहता। जब कल भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई उसके बाद एक पॉइंट और है, भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद है और बाघा सीमा भी बंद करने का ऐलान किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। राघवेंद्र, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है इसमें जो भारत की तरफ से जो कल कहा गया कि सिंधु जो समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद से पाकिस्तान ने आज जो कहा कि ये युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, तो क्या पाकिस्तान चाहता है कि भारत से युद्ध हो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी मैंने बताया भी कि पाकिस्तान ने ये कहा कि युद्ध के रूप में माना जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश नाकाम है। अभी आपने देखा कि विश्व स्तरीय किस तरीके से जो है विश्व पटल पर भी पाकिस्तान को सीधा सीधा ये संदेश दिया भारत ने कि पीओके जो है वो हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो जो विश्व पटल पर ये संदेश दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को बखूबी समझ रहा है कि वो समय नहीं रहा है कि कुछ भी हो सकता है या फिर दबाव बनाकर जो है चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। इस समय जो बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अब देखिए सिंधु समझौता जो है बिना पानी के पाकिस्तान का क्या होगा, तो आप समझ ही रहे हैं कितना बड़ा तस्वीरें भी आने लगी हैं। तस्वीरें आने लगी हैं और अभी देखिए 7 दिनों में और भयावह तस्वीर नजर आने लगेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की तैयारी जो है मजबूत है। सर्वदलीय बैठक में भी इस बात का जिक्र किया गया, चर्चाएं हुई हैं। अब देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है और आने वाले 10 से 15 दिन कहीं ना कहीं गर्माहट भरे रहेंगे पाकिस्तान के लिए और क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा होने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।